अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू द स्टेट्स चैनल। वीवर्स, मौसमियाती तब्दीलियाँ हर किस्म के जानदार पर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से असरअंदाज होती हैं। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि सर्दी के मौसम में दरख्त और मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर अपनी ज़िंदगी को किस तरह से महफूज बनाते हैं। वीवर्स, मुंजमद दर्जा हरारत में दरख्त अपनी नशोनुमा का अमल रोक देते हैं और तवानाई महफूज करने के लिए गैर फ़ाल हो जाते हैं। जमी हुई बर्फ़ की वजह से ज़ेर ज़मीन पानी की किल्लत एक बड़ा मसला बन सकती है। मिसाल के तौर पर ऐसे में सनोबर के दरख्त अपने पत्तों के गिर्द मोम जैसी तह बना लेते हैं ताकि इनका अंदरूनी पानी पत्तों के रास्ते ज़ाया ना हो। वीवर, सर्दी का मुकाबला करने के लिए बर्ग रेज़ कहलाने वाले दरख्तों की एक किस्म है जो कि सर्दी में अपने पत्ते गिरा देती हैं। दूसरी सूरत में इनके तनों में मौजूद पानी ख़त्म हो जाए और यह दरख्त मौत के मुंह में चले जाएं। कुछ दरख्त शदीद सर्दी में ख़ुद को मुंजमद होने से बचाने के लिए अपने खलियात से हल्का हल्का पानी खारिज करते रहते हैं। इसी तरह कुछ दरख्तों की इकसाम ऐसी भी हैं जो सर्दियों में ज़्यादा शुगर पैदा करते हैं ताकि उनकी सर्दी के ख़िलाफ़ मुदाफ़ियत बढ़ जाए। वीवर्स, इंसान हो या जानवर, दोनों ही हमेशा से खुराक के ज़ख़ीरे पर इन्हिसार करते आए हैं। मौसम सरमा के सख्त हालात जानवरों पर भी असरअंदाज होते हैं। ना सिर्फ खुराक कम हो जाती है बल्कि दिन छोटे होने की वजह से खुराक तलाश करने का दौरानिया भी महदूद हो जाता है। कई जानवर मौसम सरमा से पहले ही खुराक का ज़ख़ीरा करना शुरू कर देते हैं जो बर्फ़बारी के मौसम में कई कई माह तक के लिए काफ़ी होता है। इसके अलावा कुछ जानवर मौसम सरमा का मुकाबला चर्बी की इजाफी तय और बढ़ती हुई फर से करते हैं। लोमड़ियों की एक किस्म जिसको कतबी लोमड़ी भी कहा जाता है, ये लोमड़ी तो सर्दियों में अपनी फ़र का रंग ही स्याह से मुकम्मल सफ़ेद में तब्दील कर लेती है। इस तरह वो सर्दियों में अच्छा शिकार कर सकती है और उसकी मोटी खाल भी उसे शदीद सर्दी से महफूज रखती है। वीवर्स, बाज़ ममालिया जानवर शदीद मौसम सरमा का मुकाबला तवील नींद से करते हैं। ये एक महफूज बिल या जगह का इंतखाब करते हैं और गहरी नींद में चले जाते हैं। इस दौरान इनके दिल की धड़कन, जिस्मानी दर्जा हरारत और सांस लेने की रफ्तार बहुत कम हो जाती है ताकि उनके जिस्म में तवानाई महफूज रहे। रीछ भी ऐसी नींद सो सकते हैं लेकिन उनका जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रहता है क्योंकि रीछ की मोटी फर इन्हें सर्दी से बचा लेती है। वीवर्स, शदीद सर्दी में कीड़े मकोड़े भी अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रहे होते हैं। बाज़ कीड़े ऐसे हैं जिनके जिस्म का ज़्यादातर हिस्सा पानी पर मुश्तमिल होता है, लिहाजा उन कीड़ों के ज़िंदा रहने के लिए मुंजमद होने से बचना लाजमी होता है। ऐसे कुछ कीड़ों में एंटी फ्रीज़ मादा पैदा होता है जो आइस क्रिस्टल्स को उनके खुलियों पर जमने ही नहीं देता। इस तरह का एक कीड़ा फायर कलर्ड बीटल भी है जो -30 सेंटीग्रेड में भी ज़िंदा रह सकता है। वीवर्स, शदीद सर्दी में कीड़े मकोड़े भी अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रहे होते हैं। बाज़ कीड़े ऐसे हैं जिनके जिस्म का ज़्यादातर हिस्सा पानी पर मुश्तमिल होता है, लिहाजा उन कीड़ों के ज़िंदा रहने के लिए मुंजमद होने से बचना लाजमी होता है। ऐसे कुछ कीड़ों में एंटी फ्रीज़ मादा पैदा होता है जो आइस क्रिस्टल्स को उनके खुलियों पर जमने ही नहीं देता। इस तरह का एक कीड़ा फायर कलर्ड बीटल भी है जो -30 सेंटीग्रेड में भी ज़िंदा रह सकता है। वीवर्स, इसके अलावा कछुओं का भी शदीद सर्दी के मौसम में अपनी ज़िंदगी बचाने का तरीक़ाकार नहायत दिलचस्प है। कछुए मौसम सरमा तालाब की तह में गुजार सकते हैं, चाहे तालाब की सतह पर बर्फ़ ही क्यों ना जमी हुई हो। ये कछुए अपना मेटाबॉलिक रेट 90% तक कम कर लेते हैं, यानी ये तकरीबन बग़ैर खुराक के ही ज़िंदा रह सकते हैं। अमूमी तौर पर यह पानी से बाहर ऑक्सीजन जमा करने के लिए आते हैं, लेकिन सर्दियों में ये कछुए अपने फेफड़ों को इस्तेमाल किए बगैर अपने जिस्म की बैरूनी सतह के ज़रिए ही पानी से ऑक्सीजन जज़्ब करना शुरू कर देते हैं। वीवर्स, वीडियो देखने का शुक्रिया। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू। स्टे ब्लेस।